गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, ऐसे से 1 माह जून का आवंटन और जियो भी 4 माह वेतन आवंटन 48 घंटे में। जी हाँ, कोर्ट का आदेश 28 जून तक विद्यालय बंद रहेंगे। ससमय वेतन और लंबित एरियर भुगतान का पत्र जारी हो गया है। 100 समय प्रत्येक माह वेतन का भुगतान होगा। ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ईपीएफ से संबंधित न्यूज 4 जुलाई को शिक्षक नियमावली पर फैसला आएगा। 50% से कम हाजिरी वाले शिक्षकों का कटेगा वेतन। जी हाँ फ्रेंड, शिक्षा जगत के प्रमुख हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल रही है। सबसे पहले सारण से एक खबर निकल कर आया कि ग्रीष्मावकाश के उपरांत 30 जून तक विद्यालय का संचालन प्रातःकालीन किया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, तो अच्छी खबर निकल करके आ रही। साथ ही यहाँ पर ट्रांसफर की खबर निकल करके आ रही सारण से, जो कि जिन शिक्षकों को खास करके दिव्यांग या गंभीर बीमारी से ग्रस्त है उनको ट्रांसफर दिया जा सकेगा। 5 विद्यालय और 3 प्रखंड का विकल्प देंगे और साथ ही साथ जो है 2-3 प्रखंड के प्रधान में बीओ है उनसे अग्रसारण करवा करके ट्रांसफर की प्रक्रिया उनकी पूरी की जाएगी। जी हाँ फ्रेंड, स्थानांतरित हुए आवेदन में प्रोन्नति हेतु संधारित अंतिम वरीयता क्रमांक, जन्म तिथि, नियुक्ति तिथि और पूर्व में स्थानांतरण का लाभ इत्यादि लेने का जो है विवरण देना है। तो इस तरह से एक अच्छी पहल की गई है। कम से कम सारण से की ट्रांसफर की प्रक्रिया किसी रूप में सशर्त ही शुरू की गई है, लेकिन शुरू तो की गई है। अब बात कर लेते हैं पटना कोर्ट के आदेश से गर्मी की छुट्टी को बढ़ाया गया है और यहाँ पर जो है गर्मी की छुट्टी को जो है बिल्कुल यहाँ पर कर दिया गया है बढ़ा करके 30 जून तक और 1 तारीख से जो है विद्यालय को खोल दिया गया है। यहाँ पर कोर्ट का आदेश दिया गया है पटना में। इस तरह के आदेश विभिन्न जिलों से देना चाहिए। 6000 से अधिक कोर्ट केस के जवाब दे नहीं पा रही है शिक्षा विभाग जो है हाँफ रहा है देने में और लगातार अभी भी जो है सैकड़ों केस दर्ज हैं जिसमें कि बिल्कुल शिक्षकों की जीत होगी। खास करके बात करें शिक्षक नियमावली की तो बिल्कुल जीत तय दिख रही है, जैसा कि कल का जो है आर्गूमेंट हुआ है उसके बाद से निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं अवमानना बात की तो कई सारे मामले में जिसमें कि कोर्ट का डिसीजन को सरकार नहीं मानी है और उसका अवमानना बात का भी जो है बिल्कुल बढ़ रहा है मामला। जी बात कर लेते हैं खगड़िया से पत्र निकला है और 8 किलोमीटर यानी कि एचआरए की जो देने का है उसको जो बिल्कुल वेरीफाइड कर लेना है। इसी तरह का पत्र विभिन्न जिलों से निकलना चाहिए क्योंकि सभी जिलों में शिक्षक जो है अधिक एचआरए के हकदार हैं। यहाँ पर जो है कन्हैया भारद्वाज के द्वारा पत्र लिखा गया है कि सरकार तो शिक्षकों पर बहुत अंकुश कर रही है, लेकिन कब तक शिक्षकों को स्वसमय वेतन और विभिन्न समस्याओं का समाधान करेगी और ये चीज भय के माहौल से कब तक शिक्षक को हटाएगी। छात्रवृत्ति, पोशाक, जनगणना, मतगणना आदि से कब तक दूर करोगी। बच्चों को कब तक स्वसमय पुस्तक उपलब्ध कराएगी। इन बातों को भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड, ग्रीष्मावकाश के बाद जो है भंडारगृह की साफ सफाई करने के बारे में पत्र निकाला गया है क्योंकि बिल्कुल साफ सफाई नहीं रहने पर बिल्कुल यहाँ पर शिक्षकों और खास करके कर्मचारियों पर गाज गिरेगी विद्यालय में। जी हाँ फ्रेंड, सारण से जो है पत्र जारी कर दिया गया है। ग्रीष्मावकाश यहाँ कल कोर्ट में की सुनवाई हुई है हिमांशु शेखर के केस की, जिस पर 4 जुलाई को समय मिला है और बिल्कुल अच्छी खबर निकल करके आ रही। 50% से कम हाजिरी होने पर शिक्षकों का वेतन कटेगा। नोटिस बोर्ड पर प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक कक्षा के नामांकित विद्यालय और उपस्थित स्टूडेंट की संख्या का विवरण देना बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया है 1 तारीख से। जैसा कि आपको पता है ई कोर्स के द्वारा सभी विद्यालयों का, बिहार के 72,000 विद्यालयों का बिल्कुल निरीक्षण किया जाएगा। मायका बिहार में हो तो आरक्षण से नहीं किया जा सकता है वंचित, तो जिनका मायका बिहार में नहीं है उनको दिक्कत है। और 31/8 तक जो भी शिक्षक अभ्यर्थी का रिजल्ट आ जाएगा, चाहे वो बीएड का हो चाहे सीटेट का हो, उनको परीक्षा में सम्मिलित होने दिया जाएगा। इस बाबत उनके एक अटेम्प्ट की संख्या घट जाएगी। जी हाँ फ्रेंड, बात करें नोटिस बोर्ड पर कक्षावार नामांकन उपस्थिति को प्रदर्शित करने का पत्र खगड़िया जिला से जारी किया गया है और इसी तरह का पत्र सभी जिलों में जारी हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, इस तरह से विद्यालय निरीक्षण पर पत्र में जो पदाधिकारी आएंगे भरेंगे उसमें से क्या क्या चीज भरना है यहाँ पर देख पा रहे। विद्यालय का नाम, निरीक्षण का समय, विद्यालय में पदस्थापित शिक्षकों की संख्या, उपस्थित शिक्षकों की संख्या, कितने अवकाश में है, कितने अनाधिकृत रूप से है विद्यालय में, नामांकित छात्र छात्राओं की संख्या, कुल छात्र छात्राओं की संख्या, प्रतिशत निकालना है। 75% से कम है तो टिक कर देना है, 75% से अधिक है तो टिक करना है। विद्यालय में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है या नहीं, विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, प्रबंधन समिति की आखिरी बार विजिट कब हुई थी, विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक कब हुई थी। इन सारे पॉइंट्स पर जो है निरीक्षण किया जाएगा
और निरीक्षणकर्ता और शिक्षक उपस्थित शिक्षक भी यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे। बड़ी बात निकल करके आ रही है कि उपस्थित शिक्षक भी यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे और निरीक्षणकर्ता यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे। तो ये बड़ी बात निकल करके आ रही है। यहाँ पर जो है डीपीओ को जो है अपर मुख्य सचिव के द्वारा मुख्यालय छोड़ने का आपके पहले सूचना देनी है। तो इस बाबत ये बात निकल करके आ रही है कि डीपीओ के अभाव में लगातार जो है ससमय वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा था। तो पूर्व में जो पत्र निकला है कि अगले महीने के 11 तारीख तक वेतन भुगतान कर देना है, तो हर हाल में अब जून का वेतन 11 जुलाई तक हो जाएगा। ऐसे मत से आच्छादित शिक्षकों का लगभग सभी जिलों में, क्योंकि कोई भी डीपीओ बिना किसी कारण के जो है अपने जिला मुख्यालय को नहीं छोड़ेंगे। और लंबित वेतन का भी, जहाँ चाहे मधुबनी की बात हो चाहे बांका मुजफ्फरपुर की बात हो, बिल्कुल आप दबाव बनाइए और आपका भुगतान होगा। नहीं होने की स्थिति में आप बिल्कुल विभिन्न स्तरों पर, जिला से लेकर के प्रदेश तक, मुख्यमंत्री से लेकर के शिक्षा मंत्री तक आप मेल कीजिए और बिल्कुल संज्ञान लीजिए, अन्यथा की स्थिति में जल्द नहीं होगा। उचित पेंशन के आवेदन पर ईपीएफ पोर्टल में अटका दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड, आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो इसी उम्मीद के साथ कि कल से परसों सोमवार से मंगलवार तक आपका आवंटन प्राप्त हो जाएगा एसएससी मद से। और जियो भी मद से जो है आवंटन में थोड़ी सी देरी हो सकती है, 1 सप्ताह के अंदर में प्राप्त हो जाएगा। आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।